उमर हयात महल, इसकी तामीर 1923 में शुरू हुई और तकरीबन 1935 में मुकम्मल हुई। ये इमारत चनियोट के बेहतरीन कारीगरों ने बनाई। ये शानदार इमारत शेख उमर हयात वोहरा ने तामीर करवाई, जो कलकत्ता, मौजूदा कोलकाता में कामयाब कारोबार करने के बाद अपने आबाई शहर चनियोट वापस आए थे। रवायात के मुताबिक शेख उमर हयात ने खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिसके बाद वो चनियोट छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहां उन्होंने बड़ी दौलत कमाई। 1920 में उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम गुलजार रखा गया। अपने बेटे की खुशी और चनियोट की फिन तामीर को अमर करने के लिए उन्होंने एक अजीम अलशान महल तामीर कराने का फैसला किया। बदकिस्मती से शेख उमर हयात महल की तकमील के फौरन बाद 1935 में वफात पा गए। उनके इंतकाल के बाद उनके इकलौते बेटे गुलजार की शादी इसी महल में बड़ी शान और शौकत से हुई। लेकिन शादी के अगले ही दिन गुलजार पुरअसरार हालात में मुर्दा पाए गए। अक्सर मुअर्रिखीन और मकामी रवायात के मुताबिक मौत की मुमकिना वजह कोयले से पैदा होने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड थी। बेटे की अचानक मौत का सदमा उनकी वालिदा फातिमा बीबी बर्दाश्त ना कर सके और कुछ अरसे बाद वो भी इंतकाल कर गईं। गुलजार हयात, उनकी वालिदा फातिमा बीबी की कब्र भी इसी सहन में उनके पहलू में मौजूद है और यही इस इमारत की अलमनाक दास्तान का सबसे अहम हिस्सा समझी जाती है। इस सानिहे के बाद खानदान के अफराद ने महल छोड़ दिया और लोगों में ये इमारत बदशगून समझी जाने लगी। यहाँ पे कुआं था, बंद कर दिया। पानी निकाल के ये चैम्बर्स बने हैं, इनमें उड़ेलते थे। यहाँ से पानी ट्रेवल करता, अंदर रास्ते बना रखे थे, किचन और बाथरूम हर मंजिल पे ऐसा था। इसे चनियोट के एक माहिर कारीगर इलाही बख्श पीरजा ने बनाया। वो शख्स कहता था कि मैं रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी पे बना देता हूँ। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा एक कौम। सारी तरखान राजी अपनी कौम का बाप, वो मर गया है, उसका फन आज भी जिंदा है। आप मार्केट में जाएंगे, हवेली बेड झिड़का था जिसे कॉपी किया गया, पलट के देखिएगा, इन नमूनों को लिया जाए। यानी कारीगरों का काम आज भी अपनी आला हुनरमंदी का सबूत दे रहा है। अंदर ऐसे खुलेंगे बिल्कुल जस्ट लाइक रोज पैटर्न, जैसे पत्तियां खेल के सिमट रही। सारे खुले तो एक अपना मंजर बनता है। दरमियान में देखिएगा रोशनदान ऐसे बना जैसे आंख हो। जो बाहर आंखें बनी हैं तो अंदर देखिएगा दिल बने हैं, पता चले दिल दिमाग से काम किया। वो एक जगह शेर बैठा हुआ है पत्थर का जी, वो दिखाएं। शेर है, डॉल्फिन फिश है, व्हेल मछली है, मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, ऊंट बैठा हुआ है, रीछ बैठा हुआ है। ये हिंदुओं का पूजा पाठ थे, ये बहुत करा था। हर साल पहाड़ के ऊपर मेला लगाते थे। कि इस पहाड़ी पर एक ऐसी चट्टान भी है जहाँ पत्थर के अंदर पत्थर ही में अल्लाह लिखा हुआ है और उसके नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्हें देखना हो हमारे साथ आए। लकड़ी की नफीस नक्शो निगारी, फ्रेस्को पेंटिंग,
मेहराबें और शीशे का काम आज भी इस इमारत को बेसगीर के मुनफरिद तारीखी शाहकारों में शुमार करवाता है। दिखाई दे रही है, ये उसके आखिरी आसार है। ये ऑक्युपाइड हो गया, लोगों ने तोड़ फोड़ के रहना शुरू कर दिया, तो अब ये आखिरी दीवारें बची हैं इसको लेकर। जहां तारीख बनती है वहां मिटती है। जीवन में जहां तारीख बनती है वहां मिटती है। हाँ जी, अब आप तो चाहेंगे इसलिए शहर का मंजर देखिए। Unfair Mari Respect and reverence for history उनके आदमी जाकर इन पहाड़ियों के पार दरियाए चिनाब देखते हैं। वो बड़ा मंदिर है, वो चबूत अब इसे स्कूल में बदल दिया, और वो शेर वाली पहाड़ी जो हिंदुओं का बुत कदा था, अब वो पहाड़ी सामने नजर आ रही है। एक होता है नेमत कदा, नेमत खाना, एक होता है नेमत कदा। तो ये एक तरह से नेमत कदा, नेमत खाना जहाँ खाना पकाया, ये नेमत कदा। ये फ्रिज गर्मियों के दिनों छत पे सो, यहाँ दूध वगैरह था, इन झरनों से ताज़ा हवा थी, अगली सुबह तक खाना ताज़ा। यूँ हर दौर में एक साइंस है। रोजी खाना जहाँ खाना पका, नेमत खाना जहाँ खाना रखा, नेमत कदा जहाँ खाना महफूज रहा, अनाज भी नेमत खाना जहाँ अनाज भी रखा, और जहाँ ये खाना पका के रखा, ये नेमत कदा। लाहौर में एक बहुत रेस्टोरेंट भी आप जाएंगे पता चलेगा। हाँ जी, आप इस तरफ का चल जाए। ये बड़े पास साहब आप भी सुन लें, ये चलियोटी शेखों के मकान है। ये अब जहाँ एक ताज़ी बुजुर्गी है, दूसरी बस्ती है, ऐसा ऐसा ये बुए बारियों वाला, खिड़कियों दरवाज़ों वाला शहर ख़त्म हो, उसकी जगह नए मकान बन रहे हैं। सामने एक मकान देखिएगा जैसे कोई किताब खुली हो, एम शेप में। सहगल ये चनियोटी शेख बरादरी के सब कास्ट हैं, ये मशहूर लोग थे। Respect and reverence for history पानी निकाला, इस हौज में गिराया, इस टैंक में जमा रहा, दूसरी तरफ टूटियां लगी थी, इस किचन के लिए इस्तेमाल होता था। ये किचन है जी, ये चूल्हा बना हुआ है। सोने के लिहाज से हिसाब करें तो उस वक्त का 4 लाख आज 48 लोग बनते हैं कि ये इंसानों के बनाए महल है। अब अल्लाह के बनाए कितने खूबसूरत होंगे, इन्हें छिन जाना है, उन्हें बाकी है। उसने सोचा कई नस्लें आबाद होगी, बुनियादी रखी, इसके अंदर रहूंगा, अल्लाह का कहा है इसने रहना था। एक नस्ल भी खुशी की जिंदगी ना